देखो आप चैप्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम लिविंग थिंग्स के हम कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, समझ गए। जैसे देखो प्लांट और एनिमल क्या है कि उसके जो साइज, शेप और हैबिट्स क्या होती हैं, अलग अलग होती है। और हैबिटेट भी, हैबिटेट क्या होता है, रहने वाली जगह। तो उनकी ये सब क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे आप ओक ट्री ले लो, ग्रास ले लो, ये आपको अलग से दिखते हैं और क्या हैं ये, लेकिन ये दोनों क्या हैं, प्लांट हैं। आप राइनोसोर ले लो, एक माउस देख लो, माउस चूहा है ना, राइनोसोर, वो जो राइनोसोर होते हैं वो दोनों दिखने में अलग है लेकिन दोनों क्या है, एनिमल हैं। ठीक है। ऑल दो दीज ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर ईच अदर, दे ऑल कैरी आउट सर्टन फंक्शन विच इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लेकिन ये सभी ऑर्गेनिज्म दिखने में तो अलग हैं लेकिन ये कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, अपने लाइफ को चलाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब इसको क्या कहते हैं हम, लाइफ प्रोसेस। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। और ये इन सबको क्या कहते हैं हम, लिविंग थिंग। कौन से, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबको क्या कहते हैं हम, लिविंग थिंग कहते हैं। अगर आप अपने पीछे देखो, आपको आगे पीछे बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट और एनिमल आपको दिख जाएंगे। आप चेयर, टेबल, रोड्स और पेन और पेपर को भी देखो, आपको ये सब दिख जाएगा। और ये जो पेन पेपर से ये वगैरह क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है। अब वो कहता है कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है। आप कैसे कहोगे कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। कहता है लिविंग थिंग की कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक तो वो सेल से बने होते हैं, हमारे छोटे छोटे सेल बन के बना होता है। दूसरी क्या होती है, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे डाइजेशन के लिए अलग केमिकल है, ठीक है, हमारा एक्सक्रीशन माइंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग केमिकल निकलता है, हार्मोन्स हो गए वगैरह, ये हमारे अंदर होते हैं। अच्छा, उनमें आप देखोगे वो न्यूट्रिशन देखोगे, वो सांस लेते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे। ठीक है, वो आपको उनकी मूवमेंट मिल जाएगी, वो हिलते हुए दिख जाएंगे आपको, वो आपको बड़े होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, वो आपको, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो तू रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, तो उनको वो रिस्पॉन्ड भी करे, आपको स्टिमुलस भी दिख जाएगा उनको। ठीक है, वो रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस में, और उनका कुछ समय होता है धरती के ऊपर। आपको ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये सब किसमें दिखेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग थिंग में नहीं दिखेगा। समझ गए। अब देखो आगे, कहते सभी जो जितने भी जीवित हैं वस्तु, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेके मैंगो ट्री तक, ये सब किससे बने, सेल से बने। ठीक है, समझ गए। आगे देखो, सेल क्या है, एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जैसे हमारी घर है ना, हमारा घर किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, वैसे ही क्या हम किससे बने हैं, सेल से बने हैं। हम किससे बने हैं, सेल से बने। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है, और ये सबसे छोटा यूनिट है जो अपने आप में फंक्शन करता है। इसी को तभी हम बोलते हैं बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और आपको मिलियन ऑफ सेल मिल जाएंगे। जैसे आप ये फुल स्टॉप है ना, ठीक है, कह रहे हैं इस फुल स्टॉप के अंदर आपको मिलियन ऑफ सेल भी फिट आ सकते हैं। समझ गए, इतने छोटे छोटे सेल होते हैं। सेल कैन बी व्यूड ओनली, हम इस सेल को कहाँ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। उनकी हम एक्टिविटीज़ उस माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अच्छा, अगर कोई सेल एक ही, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हो, सिर्फ एक ही सेल से बना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अम्यूबा, पैरामीशियम, क्लाइमोडोमस, यूग्लिना, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये इतने छोटे हैं कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख पाते। हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अगला बोलो, ये देखो अम्यूबा दी है, पैरामीशियम की शक्ल ऐसी होती है, और एंट क्या है, मल्टी सेलुलर है। ये भी क्या है,
मल्टी, प्लांट भी क्या है, मल्टी सेलुलर। ये क्या है, एक एक सेल से बने, सब एक ही, बस यही सेल है इनका, एक ही सेल से बना है, ठीक है। ये तुझे इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, ये ऐसे नहीं दिखता हमें, हम ऐसे हमारी नज़रों में दिखेगा भी नहीं है, ठीक है। हमने माइक्रोस्कोप में बनाया, ये तो हमें दिख जाता है ना सीधा सीधा, लेकिन ये नहीं दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज़्यादा बने हो, जैसे कि आर्ट, प्लांट वगैरह, ठीक है। वो कहता है कि आपने ये अगर आपको प्लांट का सेल देखना है, आपको पता क्या करो, एक ओनियन का छिलका लो, ठीक है, उसको क्या करो, पील कर दो, ठीक है। एक ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करो, आप उसमें पानी थोड़ा सा गिरा दो, उसके ऊपर आप इसको रंगने के लिए सैफरिन स्टेन एक डाई होती है, उस पर आप छिड़क दो और ग्लिसरीन छिड़क दो। उसके बाद इसको क्या करो, एक दो होते हैं वो ग्लास के स्पैन, 2 ग्लास के स्पैन इसके ऊपर रख दो, उसके बीच में क्या रखो, ये आयरन का छिलका रख दो। फिर उसके बाद क्या करो, इसको माइक्रोस्कोप में ले जाओ, माइक्रोस्कोप में देखो, ठीक है। माइक्रोस्कोप यहाँ पे दिखाया नहीं है, समझ, माइक्रोस्कोप दिखा हुआ है, ऐसे करके होता है ना माइक्रोस्कोप, ऐसे करके होता है ना कुछ, हमने यहाँ पे रखते हैं, फिर हम इसको देखते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप ऐसे ही होता है ना, तो इसमें हम देखते हैं, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल क्या है, वो अपना फूड खुद ही बना सकते हैं। वो किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फूड टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। वो एनर्जी यहाँ से यूज़ करते हैं, किससे, फूड से लेते हैं और अपनी कई एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ग्रोथ करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और रिपेयर करते हैं। अगर मैंगो सीड लोगे आप, उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए बड़े आम के पेड़ बनने के लिए। द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, न्यूट्रिशन से आती है। न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड होता है। क्या होता है न्यूट्रिशन, फूड होता है जो हमें एनर्जी देता है, समझ गए, हाँ समझ आया। अच्छा, ये कह रहा है कि शाम का बग होता है, ये दिखा रहा बग, ठीक है, ये बग है। तो कहता है कि ये सनड्यू है। सनड्यू क्या होता है, कुछ प्लांट होते हैं ना, वो ना इंसेक्ट खाते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट का मुंह खुला होता है, इंसेक्ट आता है, फिर वो बंद कर देते हैं, ये क्या कहते हैं, उसके ऊपर चलता है जो वो जो इंसेक्ट पकड़ते हैं ना, वो ये क्या करता है, हाँ वो इंसेक्ट को खाता है जो प्लांट पकड़ते हैं, समझ गए, समझ गए। असामी बग का नाम याद रखना, ये खुद लेकिन उसके टैब में नहीं आता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना, क्या होता है, सांस लेना। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्या हो गया, जो हमारी बॉडी हम बाहर से अंदर लेते हैं, जैसे कि हम लंग्स से लेते हैं, समझ गए। ऑक्सीजन हम लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। इंटरनल क्या हो गया, जो हमने ऑक्सीजन ली ना, अब वो सेलुलर सेल लेवल में क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। जो हमने ऑक्सीजन ली, अब वो एक एक सेल में जाएगी, ठीक है, और सेल में क्या करेगा, वहाँ पे जाके फूड को तोड़ेगी, और जब फूड को तोड़ेगी तो फूड टूटने से क्या होगा, एनर्जी मिलती है, तभी हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अंदर जाके जो ऑक्सीजन हमारे सेल को दे, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, समझ गया। पहले हम सांस लेते हैं बाहर से, उसको एक्सटर्नल, फिर वही ऑक्सीजन अंदर जाके सेल में जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी से हम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी हमारे सब में कॉमन है, ठीक है। हाउएवर द मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। बाहर से सांस लेना है, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन अंदर जाके ऑक्सीजन सेल में पहुंचना सबका तरीका
सेम है। अब वो देखेंगे कौन कौन से प्लांट कैसे कैसे लेते हैं। प्लांट कहाँ से लेते हैं? बाहर से, पोर से लेते हैं, ठीक है। ये प्लांट है ना, ये नीचे से उसके पोर्स बने होते हैं, ओ सॉरी स्टोमेटा होता है, वो तो रेस्पिरेशन के लिए होता है। ये उसके पोर्स बने होते हैं, यहाँ से वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, समझ गए? हाँ। फिश कहाँ से लेती है? गिल से लेती है। फिश कहाँ से लेती है ऑक्सीजन? समझ गए? और ये लिखा है इसने, फिश कहाँ से लेती है? गिल से लेती है। एम्फीबियंस, यानी जो एम्फीबियंस के होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड में भी रहते हैं, जैसे कि कौन सा? मेंढक और सलेमेंडर। ये कहाँ से लेते हैं? ये लंग्स से भी लेते हैं और अपने स्किन से भी सांस लेते हैं। देखें ना आप, कौन कौन बंदा कहाँ कहाँ से सांस ले रहे, कौन कौन सा। आपको जो अर्थवर्म है वो कहाँ से लेते हैं? वो अपनी स्किन से सांस, स्किन समझता नहीं, ये वाली स्किन, यहाँ से सांस लेते हैं, समझ गए? इंसेक्ट कहाँ से लेते हैं? थ्रू अ स्पेशल ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स, ठीक है। वहाँ से ये सांस लेते हैं। अब याद रखना, वो पूछेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से सांस लेता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो हम खाना पचाते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है, जो हम बॉडी के बाहर फेंकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटा, ठीक है। लैट्रिन होगी, समझ गए ना? तो कहते हैं कि एनिमल काफ़ी ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो लाइफ प्रोसेस के दौरान वो डाइजेस्ट करते हैं, सांस लेते हैं और बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है जो उनको चाहिए नहीं होता है वो बॉडी से बाहर फेंकते हैं, ठीक है। अगर वो बॉडी के बाहर नहीं फेंकेंगे, अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा, इसलिए उनको बाहर फेंकना पड़ता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो आप वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंके, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ गए? कहते हैं जब हम प्रोटीन खाते हैं, जो ब्रोक डाउन होता है बॉडी के अंदर, उससे क्या वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। इनको बॉडी से बाहर फेंकना ही होता है, लेकिन कहाँ से जाते हैं? ये यूरिन से जाते हैं, हमारे मुंह से जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वो कहाँ से, हम कहाँ से बाहर फेंकते हैं? सांस बाहर फेंकते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डाइजेशन के दौरान जो हमारा जो फूड है वो जो पचा नहीं होता, वो कहाँ से हम फेंकते हैं? हमारे एक्सक्रीटा से फेंकते हैं, यानी लैट्रिन से फेंकते हैं। साल्ट जो होता है वो कहाँ से बाहर निकलता है? पसीने से निकलता है, समझ गए? प्लांट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू मच स्लोअर देन द इन एनिमल एंड द वेस्ट इज प्रोड्यूस इन अ वेरी लार्ज स्मॉल क्वांटिटी। कहते हैं प्लांट भी एक्सक्रीटा फेंकते हैं बाहर, लेकिन वो उनका काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है प्रोसेस, और काफ़ी थोड़ी अमाउंट में बाहर फेंकते हैं। तो प्लांट के पास इतना स्पेशल ऑर्गन नहीं होता बाहर एक्सक्रीटा फेंकने के लिए, समझ गए? समझे? देखो, प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। दे प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट थ्रू द स्टोमेटा और ऑन देयर लीव्स। क्या कहता है कि ये जो एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन से या फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं कहाँ से जाता है? उनके एक छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं प्लांट लीव्स के नीचे, ये स्टोमेटा से बाहर फेंकते हैं, समझ गए? ट्रांसपिरेशन प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? प्लांट के अंदर जितना एक्सेस वाटर होता है वो बाहर फेंकता है। याद रखना, ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? पानी का, प्लांट अपने अंदर से पानी बाहर फेंकता है, समझ गए? रेस्पिरेशन सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? ऑक्सीजन वो बाहर रिलीज करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है? प्लांट अपने लीव्स को फेंक देता है और लीव्स में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। कुछ प्लांट क्या होते हैं? अपना वेस्ट प्रोडक्ट फेंकते बाद, जैसे कि सैप, लैक्टिक्स, रेजिन, गम। ये देखो लैक्टिक्स है नहीं, बाहर फेंक रहा है, समझ गए? तो ये किसके रबड़ बनाने के काम आता है, समझ गए? आगे चलो।
हमने अभी एक्सक्रीशन पढ़ा, जो हम वेस्ट मटेरियल होता है जो बाहर फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रजनन करना, बच्चों को पैदा करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इट हेल्प टू कैरी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इससे क्या होता है कि जो उसके एनिमल के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो नई जनरेशन में आते हैं। जैसे हम आने हुए हैं, हम क्या है? ह्यूमन। हमारी पापा है ना, तो हमारे पापा के कैरेक्टरिस्टिक हमें आए। हमारा आंखें, नाक, फेस सब पापा पे गए या मम्मी पे गए, है ना। तो इसी तरीके से जो शेर है वो अपना बच्चा शेर ही देगा ना, वो थोड़ी देगा, मैन थोड़ी करेगा, समझ गए। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि एनिमल अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अपने नीचे वाले जनरेशन को देते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं प्रजनन करना, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है। ठीक है, दो नहीं चाहिए होते हैं, समझ गए। एक ही पेरेंट से नया प्लांट या ऑर्गेनिज्म आ जाता है, समझ गए। उसको क्या बोलते हैं हम? एसेक्सुअल। ठीक है, जैसे एक बैक्टीरिया की कह रहा है, कहता है बैक्टीरिया जब बड़ा होता है उसके बाद क्या होता है, वो मैच्योर होता है, उसके बाद क्या होता है, अपने आप को दो हिस्सों में बांट देता हो। तो दो हिस्से क्या बन जाते हैं? दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, समझ गए। अगला, प्लांट भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि रूट में, स्टेम में, लीव्स में आप देखोगे कि उनके नए नए वहाँ से पौधे उगते हैं, समझ गए। समझ गए। यही प्रोसेस जो हम जो प्लांट के वेजिटेबल पार्ट से उगते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? वेजिटेशन। ठीक है, या वेजिटेशन रिप्रोडक्शन बोलते हैं, या वेजिटेशन प्रोपोगेशन बोलते हैं। कहते हैं कि आपने पोटैटो और ओनियन देखा है, उसमें देखा है आपने कि वहाँ से नए नए प्लांट उगने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप कुछ टाइम के लिए उसको रखते हो प्लांट, ये देखो इसने ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये है, ये देखो आपने आलू में देखे ऐसे उगते हुए, आलू के ऊपर ऐसे उग जाता है, समझ गए। तो ये क्या हो रहा है, नए प्लांट उग रहे हैं ना। प्याज देखा, प्याज के ऊपर से ऐसे उगना स्टार्ट हो जाता है अगर प्याज को हम ज़्यादा देर तक रखेंगे। प्याज में देखा ऊपर ग्रीन ग्रीन वाला होता है इसके ऊपर, तो वो उगना स्टार्ट हो जाता है, वो नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ गए। वही पोटैटो के एग्जांपल दे रहा है कि जो हमारा आलू है ना, वो क्या करता है, वो हाँ कहाँ गया? दीज आर बिकॉज दे आर अंडरगोन स्टेम एंड द बड प्रेजेंट ऑन देम। अच्छा, तो ये कह रहा है कि वो क्या होता है, उसके ऊपर बड बन जाते हैं, पोटैटो के ऊपर क्या बन जाते हैं? बड बन जाते हैं, जो नया क्या करते हैं? प्लांट फॉर्म करते हैं। और ऑनियन के ऊपर क्या हो जाता है? बल्ब बन जाता है, समझ गए। आगे चलो, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेम कटिंग। इससे भी नया प्लांट आ जाता है। क्या करते हैं हम? स्टेम को काटते हैं, फिर उसको वापस से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से नया प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। इसको बोलते हैं हम स्टेम कटिंग। अच्छा, दूसरा प्रोसेस क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, हमें दो पेरेंट चाहिए होते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, समझ गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट। जो नया ऑर्गेनिज्म होता है उसको दोनों पेरेंट्स के क्या होते हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, मेल क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फीमेल क्या होती है? एग प्रोड्यूस करती है। जैसे ये एग है ना, तो मेल क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ये अब ये स्पर्म क्या होता है? एग के अंदर जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है, फिर उसके मल्टीपल सेल्स बनते हैं। उस मल्टी सेल बड़ा होके क्या बनता है? बेबी बनता है,
समझ गए, समझे? sperm and egg combine to form a new organism, समझे? and development of new organism can take place inside the mother body. वो नया बच्चा जो बन रहा है वो माँ के पेट के अंदर बनता है, ठीक है। आपने कुछ एनिमल्स को भी देखा होगा, वो बच्चा नहीं करते, वो क्या करते हैं, अंडे देते, जैसे मुर्गी है, ठीक है। और कुछ को आपने देखा होगा सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगरू हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स, ये क्या करते हैं, सीधा बच्चे को ही जन्म देते हैं, समझ गए। कहता प्लांट में फ्लावर भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं, वो बीज बनाते हैं, सीड बनाते हैं, बाद में वो क्या बनता है, प्लांट बनता है, समझ गए। आगे चलो, हमने अब रिप्रोडक्शन पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट के पढ़ेंगे। क्या मूवमेंट के पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्यों मूव करता है वो, या तो फूड के सर्च में करता है, ठीक है, या लाइट के सर्च में करता है, या पानी के सर्च में करता है, समझ गए। प्लांट भी क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, समझ गए। वो ऐसे नहीं कि वो चल के जाते हैं, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि उसने सनफ्लावर दिया ना, ये कह रहा है क्लाइमोडोमस और स्पाइरोगोरा भी पानी के अंदर मूव करते हैं। अब मैं सनफ्लावर के बता रहा हूँ, जैसे सनफ्लावर है ना, धूप है ना, सनफ्लावर धूप के ऊपर मुंह रखेगा। जब सन यहाँ पे था तो यहाँ पे था उसका फेस, जब सन यहाँ हो जाएगा तो उसका फेस यहाँ हो जाएगा, समझ गए। जैसे जैसे सन होता है, सनफ्लावर भी उसकी तरफ मुंह करके चलता है ताकि उस पर सनलाइट पड़े, ठीक है। कहते हैं कि प्लांट में जो स्टेम्प होती है ना, वो किस तरफ जाती है, सनलाइट की तरफ जाती है। फ्लावर जो सनफ्लावर, वही मैंने बताया, फ्लावर भी जो सनफ्लावर प्लांट है, वो फ्लावर जो होते हैं वो सन की तरफ मुंह रख के रखते हैं। फ्लावर सम प्लांट ओपन देयर पेटल ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज द, कहते हैं कि जो फूल जो होते हैं सुबह क्या कहते हैं, खिल जाते हैं, ठीक है। फूल की पत्तियों को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुबह खिल जाते हैं और शाम को क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब कार्निवोरस प्लांट बोला था मैंने, कुछ प्लांट ऐसे जो मुंह खुला रखते हैं, उसमें इंसेक्ट आते हैं, बंद हो जाता है, तो मूवमेंट हुई ना इसकी, मूवमेंट का तो थोड़ा सा चेंज आना, तो ये भी कार्निवोरस प्लांट भी हमें मूवमेंट शो करते हैं। अब हमने मूवमेंट पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट। वो कैसे बड़े होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। देखो ग्रोथ को क्या कहते हैं, या तो उसका साइज बढ़े, या तो उसका मास बढ़े, या तो वो लंबा हो जाए, या तो वो मोटा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, समझ गए। ग्रोथ ऑर्गेनाइज मैनर में होती है। क्या कहता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो साइज में बड़ा होने लगता है टाइम के अनुसार, जैसे जैसे टाइम बीतता है वो बड़ा होने लगता है। व्हेन दे ग्रो दे मैनी अदर चेंजेस आल्सो टेक प्लेस, जब वो बड़ा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके नए नए सेल बन जाते हैं और वो उन सेलों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती हैं, वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनते हैं। जैसे माँ के पेट में बच्चा है ना, वो पहले क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, वो सेल्स अलग अलग चीज़ फॉर्म करते हैं। कुछ सेल लंग्स फॉर्म करेंगे, कुछ सेल क्या करेंगे, लीवर फॉर्म करेंगे, कुछ सेल क्या करेंगे, पेनक्रियास फॉर्म करेंगे, कुछ सेल स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ सेल लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म करेंगे। इसलिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके सेल्स क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो नए नए ऑर्गेनिज्म बनाना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ अपना साइज बड़ा करता है, ना कि वो डेवलप होता है, ना कि वो ऐसे सेल बनाए जो अलग से एक ऑर्गन बना दे, समझ गए। यूनिसेलुलर एक ही सेल होता है ना, उससे बड़ा ही हो सकता है, वो कोई ऑर्गन नया नहीं बना सकता है। जैसे जैसे सेल बड़े होते हैं वो कुछ नए शेप बन जाते हैं, ठीक है, और
मैच्योर होके कुछ एक पर्टिकुलर शेप बनता है। जैसे लंग का सेल है तो लंग ऐसे बनता ना, ठीक है। अब लीवर का सेल है, लीवर ऐसे बनेगा ना। तो कह रहे कि वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो नई नई शेप्स लेते हैं और फंक्शन वैसे ही करते हैं। जैसे लंग का फंक्शन क्या है, सांस लेना। लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन है या तो वो केमिकल प्रोड्यूस करना, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये सब हैं। बैक्टीरिया और अमीबा क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनकी बड़ी लिटिल डेवलपमेंट होती है। ये साइज में बड़े हो सकते हैं, ना कि ये नए ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग, हॉर्स और बनाना, देयर इज़ मच मोर डेवलपमेंट। इनमें क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन, इंसान, ट्री, हॉर्स। ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये इनके जो सेल होते हैं वो स्पेसिफिक फॉर्म लेते हैं और नए नए ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये काफ़ी सारा साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में। अब 2 मिनट ठहरो करते हैं और कुछ, पल थक गया हूँ।